रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा। 25 वर्ष वो जो होता है ना, पेस्टो या मंजन, कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घुमा जाता है। कोलगेट इसके लिए से कहां रखा है? अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात। निराशी इतना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी तो आवश्यकता है ही हमारे जीवन के लिए नहीं। यही वृंदावन की कह रहे, पीछे से सब अचला फटा था, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले गए। एक ओमवती मैया नाम की विरक्त संत थी, राधा वल्लभी। पता नहीं भगवान अब विराजमान है या श्री जी की सेवा में गई, बहुत दष्ट पुष्ट ऐसे बैठती थी। आए बाबा तो ये समझ में ना आवे, तेरो अचला फटा है। तुमका समझ में तो आवे, लेकिन समझ तब हो ना जब रुपया हो हमारे पास। तो कुछ है नहीं, जैसा श्री जी दिए वैसा है। सच्ची बाबा? हाँ भैया। तत्काल गई मार्किन लाई, तो वो देर लगती वहीं बदल के बाद कि जिसको फिकर है वो करो। हमारे पास जो है जैसे है। निराशी, आशा भी नहीं कि इतना तो चाहिए, अगर वो भी फटके गिर जाए तो बाबा जी तो बाबा जी, भगवद आश्रित है। दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही, अंबर माने वस्त्र, जिसका वस्त्र दिशाएं हैं। चलो व्यवस्था है तो पहले, नहीं है तो हमारी दिशाएं ही वस्त्र है, दिगंबर। और इसकी भी ट्रेनिंग हुई है काफी, कई महीने इसकी भी हुई। सन्यास में इसका भी सन्यास दिया ही जाता है दिगंबर करके। निराशी, ये सच्ची मानो, कोई आशा मत रखो। जिस समय जैसी व्यवस्था हरि करे उसी में राजी रहो। बाहर से भोग सामग्री में अपनापन नहीं हो, अंदर से किसी भोग सामग्री की इच्छा भी न उत्पन्न होने पावे, उसे निराशी कहते हैं। ऐसा महापुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आशा, कामना, स्पृहा, वासना, ममता रहित जो महापुरुष है। इसीलिए कहा गया महापुरुषों की केवल बात के अनुसार उनके जो आचरण हो वो मानो। सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं होते, क्योंकि भगवान यह कह रहे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वो शरीर संबंधी ही केवल कर्म करता हुआ पाप को भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद राधा सुधानिधि, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। हमें महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना, उनकी उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो बात हमें माननी है। नापनोति किल विषम, उनको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। वो जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आशा रहित है, उनका किसी से संबंध नहीं है। इसलिए शरीर से जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म बन जाते हैं और उनको फल नहीं देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष है उसके द्वारा जो भी होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। भारी से भारी युद्ध कर रहे हैं, भारी से भारी व्यवहार में देखे गए, भारी से भारी प्रियता में देखे, कभी कुछ। जो निवृत्ति परायण सिद्ध महापुरुष है उसमें कभी कोई भोग लालसा नहीं होती। भोग लालसा रहित होकर जो भोग भोग रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्वासा जी की कोई आशा नहीं, गोपियों ने सब उनको पकौड़ा, खीर, दुनिया की चीजें पवा दी।
बोले अब वापस कैसे जाएंगी? बोले आई कैसे यमुना जी? बोले भगवान ने कहा था मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा कहना, तो मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना दुर्वासा ने दूब रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा मनो खीर पुआ तो हम सबका पा गए, कह रहे हैं कि दूब के सिवा न रखा हो, इसका मतलब समझते हो? इच्छा रहित महापुरुष, अनिच्छित, उनकी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसे इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा संयोग वशात जो भी कार्य हो जाते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, उनको कोई भी दंड या कोई भी पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं देखी जाती है, विचित्र कोटि की लीलाएं देखी जाती है, बिल्कुल उनका अनुकरण न करें। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य मछली खा गए, फिर कांच पी गए, सबकी सामर्थ्य थोड़ी है। बहुत एक सिद्ध महापुरुष थे कूटस्थ स्वामी, उनका नियम था खप्पर ऐसे कर दो, जो डाल दोगे वो पालेंगे, जो डाल दोगे। तो कुछ उपद्रवी गांव के लोग थे, जब ये पता चला कि ऐसे नियम वाले हैं तो सीधे कोबरा को पकड़वाया, जो बीन बजाने वाले लोग होते हैं उनसे पकड़वाया और काट करके सीधे जहर सहित रांधा उसको और उनके खप्पर में डाल दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुते गंतव्यम ब्रह्म के समाधिना, तत्काल उसको अर्पित करके पूरा पा गए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से। तो वहां के लोगों ने पूछा ये तो अभक्ष्य पदार्थ था। बोले तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में भिक्षा थी। फिर एक ने उपद्रव किया, आकर के मदिरा डाल दी उसमें खप्पर, तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तुम्हारी नरक की जो है गति पक्की हो रही, तुम भिक्षा में एक साधु को क्या दे रहे हैं? तो तत्काल वो खप्पर से लेकर के ढिड़का दिया। सिद्ध महापुरुषों की। अब फिर उन्हीं की बात, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी करने जा रहे थे चोर, उनसे पूछा कौन हो तुम? वो कुछ नहीं बोले। कौन हो तुम? कुछ नहीं। खूब लात और डंडों से मारा। सुबह जब लोग आए तो पड़े तो घाव उनके देखे, डंडे दे। स्वामी जी किसने मारा? ये पता नहीं किसने मारा। बोले आपको दुख नहीं है? बोले क्यों दुख है? खप्पर में जो आया सो खा लिया, सो शरीर में जो आया उसे भोग लिया। सिद्ध पुरुषों की नकल थोड़ी कर सकते हैं, वो तो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। शिव जी हलाल जहर पी गए, सब पी जाएंगे क्या? तो यहां कह रहे हैं कि उपासक को चाहिए कि महापुरुषों के जो वचन से आचरण मिले उनके अनुसार चले। निवृत्ति परायण साधक सदैव महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे, उनके विरुद्ध आचरण, निरर्थक आचरण, प्रमादयुक्त आचरण कभी न करे, तो वो भी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा।